श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरुम्। आज भगवान राम की कृपा से और भगवान राम जन्मभूमि के इतिहास का दूसरा प्रवचन दे रहे हैं। और वैसे तो ये तीसरा है, क्योंकि एक और अतिरिक्त शुरू में दिया था, परंतु अब ये क्रमशः दे रहे हैं। तो कल जो हमने आपसे चर्चा की थी कि भगवान राम अयोध्या के उस स्थान पर जहां पर उनका जन्म हुआ था, जहां पर भगवान कुश ने आकर, कुशीनगर से आकर उनका जन्म स्थान का मंदिर और 360 मंदिर बनाए थे। चूंकि भगवान राम का इतिहास 21 लाख वर्ष से अधिक का है। कुछ विद्वान 21 लाख कहते हैं, कुछ विद्वान 23 लाख कहते हैं। तो 21 लाख वर्ष में तो इमारतें गिरती हैं, स्वाभाविक रूप से गिरती हैं, तो उनको बार बार बनाना भी आवश्यक होता है, जीर्णोद्धार भी, रख रखाव भी आवश्यक होता है। तो आज का जो प्रवचन है हम कल के आगे से आज शुरू करेंगे। और आज हम एक ऐसे पुण्यात्मा, महात्मा और भगवान राम के महान भक्त व्यक्ति का गुणानुवाद से प्रारंभ करेंगे, जो केरल के अलेप्पी करके जो नगर है वहां के निवासी थे, वहां उनका जन्म हुआ था। ये हैं श्रीमान के नायर। इनका पूरा नाम कृष्ण करुणाकर नायर। दक्षिण भारत के हिंदू भाइयों का ये देश सदैव आभारी रहेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के हिंदू भाइयों ने और संस्कृत के विद्वानों ने, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, इन भाषाओं के विद्वानों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को उत्तर भारत से अधिक मजबूत, संरक्षित और सुदृढ़ बनाया है। ये तो अंग्रेजों और कांग्रेसियों की चाल थी, तो उत्तर और दक्षिण भारत के लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो पाए, क्योंकि इन लोगों ने इतनी बड़ी खाई खोद दी, राजनीतिक दुष्टों ने। मैं राजनीतिक दुष्ट ही कहूंगा इनको। जैसे तमिलनाडु में कीलर के प्रेमी, करुणाकरण के गुरु, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अनावश्यक रूप से हिंदी भाषा और उत्तर भारतीय लोगों के प्रति नफरत का जबरदस्त माहौल खड़ा किया। लेकिन ऐसा नहीं, ये मुट्ठी भर जो गद्दार थे, ये मुट्ठी भर ही थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनके पास सत्ता थी, पावर था, शक्ति थी। लेकिन दक्षिण भारत के अधिकांश 99.99% जो सनातन धर्मावलंबी हिंदू थे और हैं,
वो आज भी हमारे राम, कृष्ण, गणेश, कार्तिकेय, हमारे नागराज, वासुकी, इन सब से प्रेम करते हैं। और हमारे वेद मंत्रों, हमारे उपनिषदों, हमारे धर्म ग्रंथों का जितना शुद्ध उच्चारण और जितना श्रेष्ठ पूजन पाठ वो लोग करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कहीं कोई करता होगा इतना अच्छा। काशी वगैरह को छोड़ दो तो, 2-4 जगह को छोड़ दो। तो ये जो कृष्ण करुणाकर जो नायर थे, के नायर, इनका जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल के अलेप्पी में हुआ और 7 सितंबर 1977 को इनका निर्वाण हुआ, अर्थात ये भगवान के साकेत लोक में चले गए। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये आपको बाद में पता लगेगा, क्योंकि भगवान की सेवा करने वाले लोग हमेशा भगवान के पास ही जाते हैं। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, वो मद्रास में हुई, जो आजकल चेन्नई कहलाता है। और इसके बाद ये लंदन चले गए और लंदन से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद जब ये लंदन से लौटे तो 1930 में ये ICS ऑफिसर बन गए, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। आजकल जिसको IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उस समय कहते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। जैसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय सुभाष चंद्र जी बोस, इन्होंने ICS टॉप किया था और लात मार दी थी उस पद में भारत माता की सेवा के लिए। सुभाष बाबू को मेरा साष्टांग प्रणाम। तो ये जो 1930 में ICS ऑफिसर बने और उत्तर प्रदेश कैडर में इनको जगह दी गई, इनको उत्तर प्रदेश में जगह दी गई। देखिए भगवान राम की कृपा तो देखो कि इनको उत्तर प्रदेश में जगह दी भगवान ने, यानी तो भगवान की ही कृपा, करुणा और योजना थी कि इनको जन्म दिया अलेप्पी में। नायर परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति थे, श्रेष्ठ परिवार था, और इन्होंने ICS किया और ICS करके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर रहे। अब इसके 1 जून 1949, 1 जून 1949, उस समय ये कलेक्टर फैजाबाद थे, जो पहले अयोध्या, आजकल योगी जी ने जिसका अयोध्या जिला कर दिया, वो फैजाबाद कहलाता था। तो कलेक्टर फैजाबाद जब ये थे, के नायर, कृष्ण करुणाकर नायर, तो ऐसा लगता था जैसे भगवान राम लला ने खुद साक्षात इनको बुलाया हो अपने कार्य के लिए। उनके कलेक्टर रहते समय एक रात थी, 22 और 23 दिसंबर की रात। 22 और 23 दिसंबर की रात थी, सर्दियों के दिन थे। उस समय पहले तो सर्दी बहुत पड़ती थी, हमें याद है हम जब छोटे थे तो सर्दी तो नवरात्रि से ही शुरू हो जाती थी, दशहरे तक तो सर्दी बढ़िया अच्छी खासी हो जाती थी, शॉल वगैरह ओढ़ना पड़ता था दशहरे से ही। तो 22-23 दिसंबर की रात को क्या हुआ कि वहां पर एक मुसलमान सिपाही, हेड कांस्टेबल, जो 2 फीतों वाला 3 फीतों वाला जो भी था, वो नाइट ड्यूटी दे रहा था, रात की ड्यूटी दे रहा था, क्योंकि वो जगह शुरू से अंग्रेजों ने उस जगह को ऐसा हवा बना दिया था,
मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने के लिए, जैसे कल मैंने बताया कि इमली पे एक महंत एक मौलवी, दोनों को इन्होंने इमली पर टांग के फांसी दे दी थी सबके सामने, और इन्होंने इतना द्वेष फैला दिया था अंग्रेजों ने। और क्षमा करना भाई साहब, बुरा मत मानना, इसमें अंग्रेजों के जो चमचे थे कांग्रेसी, पहले से ही थे ये तो चमचे, नहीं तो क्या बात कर रहे हो आप। क्रांतिकारी अंडमान निकोबार की जेल में पड़े रहे, क्या ये कांग्रेसी एक भी अंडमान निकोबार की जेल में गया? सावरकर को 50 साल की सजा हुई, हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा गया, कोलू पिलवाया गया, इनमें से किसी को पिलवाया गया? इनमें तो नेहरू गांधी तो बग्घियों पे चलते थे, इसको कैसे इनको क्रांतिकारी मान लूं? नेहरू गांधी अंग्रेजों के बिल्कुल निकट थे, अंग्रेजों से इनकी दोस्ती थी, पार्टियों में जाते थे, मीटिंगों में जाते थे। तो भैया, तो वहां जो कांग्रेस के लोग थे और वहां जो कट्टर लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेजियों की चाल को सफल बनाने में सहयोग किया। तो उस समय रात में जब भगवान राम प्रकट हुए तो कैसी घटना होती है कि उस समय गार्ड तो लगा ही हुआ था, सिपाही तो थे ही वहां। वो ऐसा ज्यादा अच्छा समय था, इतना आज जैसा आतंकवादियों जैसा टाइम नहीं था। एक सिपाही भी बहुत हो जाता था, एक सिपाही का पहरा भी काफी होता था। उस जमाने में बड़े सज्जन लोग थे, पुलिस से डरते थे, पुलिस के नाम से लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि पुलिस के विरोध में जा सके। तो रात को क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी ज्योति, एक बहुत बड़ा प्रकाश वहां पर अचानक से प्रकट हुआ। एक ज्योति प्रकट हुई, जैसे गुरु नानक ने कहा अपने वाणी में कि जो 100 चंदा उगबे और सूरज चढ़े 1000, ऐते प्रकाश हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। ऐसे जैसे जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक गए हों, लेकिन वो जलाने वाली ज्योति नहीं होती। भगवान की ज्योति दिव्य ज्योति होती है, उससे कोई जलता नहीं है। ये कोई दूर पर्वत वाली ज्योति नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी और बड़ी पवित्र, बड़ी शांत ज्योति थी। अब वो जो मुस्लिम सिपाही था, उसको अचानक ऐसी ज्योति दिखी और आंखों के द्वारा वो ज्योति गई, और वो मुस्लिम सिपाही को अपना भान नहीं रहा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो ताले खुल गए जेल के, और नंद बाबा के यहाँ पर उनको ले जाकर वहां पर छोड़ दिया। तब तक किसी को होश नहीं। ऐसे ही उस रात में उस सिपाही को होश नहीं रहा। जब उसको होश आया तो क्या देखता है कि सैकड़ों लोग भगवान के दर्शन कर रहे हो, भीड़ हो गई। तो बात हम कलेक्टर नायर की बात कर रहे अभी, कि जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ उस जगह पे, तो तब जो है 23 दिसंबर की सुबह प्रातः काल शुभ मुहूर्त में बहुत सारे राम भक्त वहां पर आकर दर्शन करने लगे उस जगह पर, जिसको ये जबरदस्ती अपना जो है ढांचा बताते हैं, जबरदस्ती उस पर अपना हक जताते हैं, जो कि लाखों वर्षों से भगवान राम की जन्म स्थली थी। ये तो हमारी भूल ये हो गई भैया कि हमने 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो गांधी, नेहरू ने, पटेल ने, सरदार पटेल ने इनको यहाँ रोक लिया, वरना इनको तो दो देश दे ही दिए थे हम लोगों ने। हमारी भलाई, हमारी मनुष्यता, हमारा प्रेम
यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण बन गया आज के समय में। तो क्या हुआ कि जब भीड़ दर्शन करने लग गई तो ये बात ऐसी हो गई जैसे वास्तव में सबसे बड़ा शिलान्यास भगवान ने स्वयं ही प्रकट होकर किया। मैं इस बारे में और आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं के नायर के बारे में बता रहा हूं। जब ये बात दिल्ली पहुंची, ये बात जब दिल्ली पहुंची, एक बात मेरे मन में आ रही है, पहले मैं वो बोल दूं। जैसे बोलते हैं ना, भय प्रगट कृपाला, तो मेरे अंदर से आया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भक्तन के हितकारी। अब कौशल्या तो है नहीं ना, अब तो भक्तों के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भक्तन के हितकारी। हर्षित नर नारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान वहां पर प्रकट हो गए, भगवान के दर्शन सब कर रहे हैं। और जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी और ये खबर तुरंत जो है अब चमचों ने और वहां पर दिल्ली नेहरू के पास तक पहुंचा दी। नेहरू ने तुरंत इस बात के लिए का संज्ञान लिया और उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री पटेल जी को भी बोला और पटेल जी पर दबाव भी डाला। लेकिन पटेल जी ने शायद इतना नहीं वो करा होगा, लेकिन नेहरू ने उस समय पंत, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत, उनको फोन किया, उनको कहा कि भाई वो अयोध्या में किसी ने जबरदस्ती मूर्ति रख दी है, मैंने सुना। उनको तो विश्वास नहीं हो सकता ना, दुष्ट थोड़ी समझ सकते हैं भगवान की महिमा को। रावण थोड़ी जानता था कि ये भगवान साक्षात है, राक्षस थोड़े जानते थे तो भगवान है ये। दुष्ट नहीं समझ सकते और ना उनको समझना चाहिए और वो समझ सकेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको तो उनकी दुर्गति तो होना है, तो क्यों भगवान को समझेंगे वो। तो क्या हुआ कि नेहरू ने फोन किया गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को फोन किया के नायर को कि तुरंत अभी की अभी ये मूर्ति उठवाइए मूर्ति। ये क्या नाटक चल रहा है? क्योंकि तो शुरू से जबरदस्ती मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान तो हिंदुओं से मिलकर रहना चाहता था, लेकिन ये उनके जबरदस्ती गुलाम बने और जानबूझ के उनको अपने पक्ष में करके हवा दिखा के, डर दिखा के, और उनमें जो कट्टरवादी जो लोग थे, गुंडा तत्व थे, उनको संगठित करके, उनको पावर देके, और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से एक माहौल तैयार करवाया। और गोविंद वल्लभ जो पंत थे, उन्होंने कलेक्टर के नायर को उन्होंने फोन किया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, कि भाई ये रामलला की मूर्ति आप तत्काल वहां से हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। कलेक्टर के नायर तो एक दिव्य पुरुष थे, भगवान के द्वारा ही स्थापित कलेक्टर थे वहां पर। उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम ये मूर्ति तो हम नहीं हटाएंगे, मना कर दिया। जब मना कर दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद कलेक्टर नायर को फोन लगाया 2 बार, तुमको कलेक्टरी करना है कि नहीं, तुमको यूं कर दूंगा, तुमको बर्खास्त करवा दूंगा, तुमको यूं करवा दूंगा, मूर्ति हटाओ। कलेक्टर नायर ने कहा देखिए, ये मूर्ति मैंने भी नहीं रखी, किसी मनुष्य ने नहीं रखी, ये मूर्ति भगवान की है, स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान। अब भगवान को तो मैं नहीं हटा सकता, भगवान से ना आप बड़े हैं ना मैं बड़ा हूं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि चलो मैं 2 बार एक धमकी देने के बाद हो सकता है कि नायर जो है डर जाए, हट जाएगी। लेकिन धन्य है कलेक्टर नायर, वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रतिमा तो नहीं हटाऊंगा। तब फिर नेहरू ने कहा कि देखिए, मैं आपको इसका बहुत बुरा परिणाम दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नायर ने कि देखो, मैंने जांच करवाई है अच्छी तरह से इसकी, मैं कलेक्टर हूं यहां का, मैंने जांच करवाई है, पूरी रात को मैंने जांच करवाई है, मैंने सब लोगों से, आसपास वालों से पूछा है,
कोई भी व्यक्ति वहां मूर्ति रखने नहीं आया, कोई मनुष्य क्या कोई पक्षी भी नहीं आया वहां पर, लेकिन ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। तो मैं तो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता हूं। आप भी जो है, मैं समझता हूं आप भी पंडित नेहरू लिखते हो, तो आप भी कम से कम भगवान राम का विरोध नहीं करो। लेकिन पंडित नेहरू तो केवल नाम का पंडित थे, नाम के आगे पंडित लगा रखा था, और भगवान राम के नंबर 1 के विरोधी थे। तो सिद्ध हो रहा है ना, इस घटना से सिद्ध हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपका ट्रांसफर कर देंगे। ICS नायर को बोला हम ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। मेरे पे ट्रांसफर यदि मेरा करोगे तो मैं काशी जाऊंगा या मथुरा जाऊंगा, तीसरी किसी जगह नहीं जाऊंगा। जिद पर अड़ गए। तो कल नेहरू ने जब सुना तो नेहरू के तो भाई हक्के पक्के गुम हो गए। उसको तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। उसको तो लगा कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि नेहरू तो एक ऐसा आदमी था जिसके सामने सब गुलाम थे और वो सबका मालिक था उस समय। यहाँ तो ये तो छोड़ो कि संसद भी उसकी गुलाम थी। जब उसने गौ हत्या को रोकने के लिए महावीर जी ने, हरियाणा के सांसद थे, उन्होंने कहा कि गौ हत्या को रोकिए, और सारी संसद पक्ष में थी। नेहरू ने खड़े होकर बोल दिया नहीं, मैं तो गाय का मांस खाता हूं, इसलिए मैं तो गौ हत्या नहीं रोकूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस समय नेहरू का इस्तीफा देना, यानी लोगों को, सभी लोग जो है बड़े वो थे कि पहले प्रधानमंत्री है, ऐसा है, और सभी उस समय अच्छे लोग थे। तो नेहरू का विरोध उस समय कोई भी नहीं करता था। और ये के नायर ने नेहरू को कह दिया नहीं, मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा आदमी जो राम विरोधी काला अंग्रेज, उसके तो मतलब जो है क्रोध से आग लाल बिल्कुल आग बबूला हो गया, वो लाल हो गया क्रोध से, और वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं। उनने क्या कर दिया, नायर को उठा के सस्पेंड कर दिया। और क्या कर सकते हो तुम, सस्पेंड नहीं कर सकते हो शासकीय कर्मचारी को। अभी भी कितने भी कलेक्टर हैं, SP हैं, कितने ही लोग हैं बेचारे, ये मंत्रियों के दबाव में काम करते हैं। क्योंकि वो बेचारे जबरदस्ती का फोड़े नहीं भुगतना चाहते, ये सस्पेंड कर देते हैं, विभाग की जांच करवा लेते हैं, इनके ही चमचे जांच कर लेते हैं, बेचारों को दंडित कर देते हैं। सत्य के लिए अब ऐसे अधिकारी हैं लेकिन बहुत कम है। ठीक है, सस्पेंड हो गए। अब सस्पेंड हो गए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए, और उच्च न्यायालय में जाके और उसको सस्पेंशन के केस को, मतलब उस प्रकरण को रद्द करवा के दोबारा शान के साथ नौकरी पे आए। निलंबन रद्द कर दिया इनका। नायर तो भगवान के भक्त थे, उनको इनका रवैया कांग्रेसियों का, नेहरू का, पंथ का, इनका तुम पंथ का आदर्श नाम लेते हो। अरे एक भी कांग्रेसी ऐसा नहीं हुआ जिसने भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या भगवान शंकर के प्रति कभी सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा बयान दिया हो बड़े मंत्री मिनिस्टर ने, सिर्फ पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़ के। तो भैया इनको दिल में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने तय कर लिया कि अब तो भगवान की भक्ति करेंगे, छोड़ो। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया, सेवानिवृत्ति ले ली। और 1952 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। वकालत शुरू कर दी तो वकालत करते समय ही इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे इनका संपर्क हुआ। और संपर्क होने के बाद ये भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। 1967 में बहराइच जो भी लोकसभा क्षेत्र है, वहां से ये भारतीय जनसंघ के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए। और उनकी पत्नी जो शकुंतला नायर, वो भी भगवान राम जी की कृपा से केसरगंज से सांसद चुनी गई। अब देखो कृपा तो देखो, इनकी कार चलाने वाला ड्राइवर भी MLA बन गया। जैसे अभी एक ड्राइवर जो इंदिरा गांधी की कार चलाता था, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया चमचागिरी की वजह से। नाम तो सब जानते हैं, लेने की जरूरत नहीं है। 1986 में राम जन्मभूमि का जो ताला था, ये जब कोर्ट के आदेश से खुलवाया, तब रामलला की जो प्रतिमा थी
उसके बगल में के नायर की फोटो लगी हुई थी और दीवार पे लिखा हुआ था कि जब तक रामलला का नाम रहेगा तब तक के नायर तेरा नाम रहेगा। भैया, ऐसे महापुरुष के नायर जो आईसीएस ऑफिसर होकर भी, दक्षिण भारत के महान सपूत होकर भी उन्होंने अपने पद को भगवान के लिए ऐसे छोड़ दिया जैसे तिनके के समान त्याग दिया। एक यह बंदनी नहीं है? ये भी तो चाहते तो कांग्रेसियों की चमचागिरी कर सकते थे, ये भी चाहते तो राम का विरोध कर सकते थे, ये कमिश्नर हो सकते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हो सकते थे। ये अपना व्यक्तिगत इन्होंने पूरा का पूरा कैरियर जिसके लिए वो लंदन जाके पढ़ के आए थे उन भगवान के लिए त्याग दिया। ऐसे के नायर के लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि अयोध्या की जो मंदिर का परिसर है वहां के नायर की मूर्ति लगना चाहिए। और आपको एक गोपनीय बात और बता दूं, ये जो के नायर थे इन्होंने उस मूर्ति को मुसलमान न हटाएं इसके लिए वहां पर उन्होंने निषेध आज्ञा लागू कर दी थी और उसको विवादास्पद क्षेत्र घोषित करके एक ठाकुर जी थे एसडीएम, उनको न्यायिक अधिकार देकर वहां की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। सस्पेंड होने के बाद भी वो वहां की व्यवस्था करके गए थे। ऐसे धन्य है के नायर। अब हम मुख्य विषय पे आते हैं। के नायर की बात हमारी हो गई, अब हम आपको मुख्य विषय पर आते हैं। अयोध्या के इस मंदिर का जो इतिहास फिर एक बार हम आपको बोलें कि जो 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात थी, एक चमत्कार घटित हुआ। वो चमत्कार फिर दोहराऊंगा। राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए तैनात मुस्लिम सिपाही ने बताया कि एक दिव्य प्रकाश हुआ, मानो बहुत सारे सूर्य एक साथ उदय हो गए। उसकी आंखें चौंधिया गई, उसे अपना होश आभास न रहा। जब उसे होश आया, भान हुआ, तो उसने देखा कि भगवान रामलला उस भवन में विशेष रूप से विराजे हुए हैं और बहुत सारे लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान का प्राकट हुआ है। एक संत अयोध्या में रहते थे, मेरे पिताजी के संपर्क में थे उस समय। मेरे पिताजी के संपर्क में वो संत, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक, भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, उनके संपर्क में थे। उन संत ने बताया, वृद्ध संत, उनने बताया था कि वो जब सो रहे थे रात में तो एक बहुत बड़ी ज्योति का उनको भी आभास हुआ। एकदम आंख खुल गई, ऐसा लगा जैसे अयोध्या में प्रकाश ही प्रकाश भर गया। भगवान की ज्योति दुष्ट नहीं देख पाते, भगवान की ज्योति केवल भक्त देख पाते हैं। ये बड़ी विशेषता की बात है। वो तो उसको नियुक्त था, इसलिए भगवान को बेहोश करना था इसलिए। लेकिन उनको ऐसी आवाज आई, उनको ऐसा सपना जैसा आया, ध्यान में भान में ऐसा लगा उनको। उन्होंने कहा, भगवान ने उसको कहा कि देख, मैं अपनी जन्मभूमि पर हूं, था और आज प्रकट हो गया। मैं हूं, मैं था और मैं आज प्रकट हो गया हूं। और यही घटना बहुत सारे संत महंतों को हुई थी उस समय। उनको ऐसी प्रेरणा हुई थी कि चलो आज सुबह सुबह जल्दी नहा धो के सब राम जन्मभूमि की तरफ दौड़ पड़े। तो जब भीड़ अपने आराध्य के दर्शन करने लगी, जो कि अखंड ब्रह्मांडों के भगवान, करोड़ों अरबों आकाश गंगाओं के मालिक, जिसको आज तक तुम्हारा कोई भी विज्ञान आकाश गंगाओं की गिनती तक नहीं कर पाया, ऐसे भगवान जो है अयोध्या में प्रकट हो गए। 22 और 23 दिसंबर 1949 की उस रात में, जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था 12 बजे रात को, ऐसे भगवान प्रकट हो गए उस रात को। ये तो उनका दिव्य जन्म है। भगवान ने अपने भक्तों पर बड़ी कृपा की और उसी दिन का दिन है कि भगवान की प्रेरणा से
हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों भक्त इस काम में जुट गए कि कैसे भी हमें भगवान के जन्म स्थान का उद्धार करना है। अरे तुम क्या करोगे? हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, और हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। हमारे भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। प्रत्येक सनातन धर्म के व्यक्ति के हृदय में भगवान आत्मा के रूप में रहते हैं। जीवस्य जीवनो हम, भगवान कहते हैं मैं ही आत्मा हूं, अहम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता तच्च आत्मनि। भगवान राम तो हमारे दिल में है, केवल हनुमान जी के दिल में नहीं बल्कि सबके दिल में है, इसलिए उनको दिलवर कहा है। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा है कि दिलबर दिल में रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस भीड़ में श्रद्धा और भक्ति के साथ अनेकों लोग अपने ब्रह्मांडों के मालिक स्वामी जी के दर्शन करने उमड़ पड़े। और जब ये बात मैंने बता दिया नेहरू को और पंत को ये पता चली, तो उन्होंने कलेक्टर नायर पे कैसा दबाव डाला ये मैंने आपको बता ही दिया ना। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि नायर जी ने वो मूर्ति नहीं हटाई है ना। राम विरोधी नेहरू और मुसलमानों का अघोषित गुलाम नेहरू कांग्रेस के शासन के दबाव को संतुलित करने के लिए और मुसलमानों के विरोध को हवा देने के लिए नेहरू ने इतनी मजबूर कर दिया के नायर को कि के नायर के मन में ये शंका हो गई कि अगर मैं निषेध आज्ञा नहीं लगाऊंगा, अगर मैं इसमें कर्फ्यू नहीं लगाऊंगा, तो ये जो कांग्रेसी लोग हैं ये मुसलमानों को भड़का के कहीं भगवान की मूर्ति को ना हटवा दें। और भगवान की मूर्ति हट गई तो के नायर की जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। फिर बाद में जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत था, मैं तो यही बोलूंगा, था बोलूंगा, थे नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई ने कोई आदर का काम किया तो बोलूं। इन्होंने तो जबरदस्ती कांग्रेसियों ने महिमा उसके मंडित किया और पंथ नगर बना दिया और साहब यूनिवर्सिटी बना दिया और फलाना कर दिया और ठिकाना कर दिया। अरे राम विरोधी का तो नाम नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो राम भक्त ना होकर वो नंबर 1 का मुसलमानों का चाटुकार मंत्री था। भले ही मुसलमान विरोध नहीं भी करें तो वो थपथपा के उनको कहता चलो देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं देखो। मतलब जानबूझ के कांग्रेस ने 1947 से लेके बल्कि 1942 से लेके आज तक यही धंधा किया है। मुसलमान हिंदुओं के साथ भले प्रेम से रहना चाहते, ये नहीं रहने देना चाहते, ये नहीं रहने देना चाहते। ये जबरदस्ती का हौवे बनाते हैं, डर बनाते हैं, उनके मन में तरह तरह की बातें उठाते हैं। उनमें से कुछ गुंडा लुच्चा तत्वों को इकट्ठा करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे जिहादी टाइप के मनोवृत्ति के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको लीडर बनाते हैं और उनके कंधों पर रखकर अपनी बंदूक चलाते हैं। तो जो काल्पनिक भय दिखाकर वोट के खातिर इन्होंने क्या करा है, हिंदू धर्म और संस्कृति को कोई ऐसा मौका नहीं रहा जहां इन्होंने प्रताड़ित और अपमानित नहीं करा हो। लेकिन इन्होंने कभी इस्लाम को कभी प्रताड़ित और अपमानित नहीं किया, इन्होंने कभी बौद्धों को प्रताड़ित और अपमानित नहीं किया। हाँ, सिखों को जरूर किया है, इन्होंने जैनों को भी किया है। ऐसा नहीं है कि केवल भाई सिख बौद्ध जैन है ना, ये तो हमारे ही अंग है, ये तो सनातन हिंदू धर्म के वृक्ष की शाखाएं हैं। तो बाद में क्या हुआ कि जो तत्कालीन कांग्रेस थी गोविंद वल्लभ पंत की, इस सरकार के द्वारा ढांचे के जो मुख्य द्वार था उस पे मोटे मोटे 16 mm के सरिये लगा के, 16 mm का सरिया ये मोटा होता है। अभी भी हम अयोध्या पिछले साल दर्शन करने गए थे तो ऐसे बड़ा बड़ा सरिये और बड़े बड़े पाइप से ओ भैया ऐसा बैरिकेड बना था और ऐसे घुमा घुमा के ले जा रहे भैया वहां पर, जैसे कि हम लोग RDX से लेके जा रहे हो, ऐसे कर रहे। कंघा नहीं ले जा सकते, पेन नहीं ले जा सकते, माचिस नहीं ले जा सकते, पिन नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते, माला नहीं ले जा सकते, माला नहीं पहन सकते भाई साहब।
ये हालत थी। दर्शन करने जाना, माला नहीं पहन सकते आप, पर्स नहीं ले जा सकते आप, कुछ नहीं ले जा सकते आप। अभी की बात है, 1 साल पहले की बात है, ये हालत थी। ऐसा तो तुमने कभी दूसरे धर्मों के स्थलों पे तो किया ही नहीं तुमने। अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर के नागपुर का जो उनका दीक्षा भूमि है वहां गए थे, वहां भी ऐसी कोई सुरक्षा नहीं, वहां भी हमने ये एकात्मता का संदेश दिया। हमारा वहां रिकॉर्डिंग भी क्या, एक बहन ने वो कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही थी उसने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया कि कलेक्टर के नायर को सस्पेंड करके और वहां 16 mm के सरिये से पूरा का पूरा द्वार ढक दिया और यह मोटा ताला जड़ दिया और उस पर सील लगा दी, उस पर सील लगा दी। अब भगवान है वहां पर, बोलो भगवान आए, और भगवान आए तो उनका मुश्किल से 7-8 दिन भी पूजन नहीं हो पाया और भगवान वहां पर अंदर ताले में बंद। भक्तों के दिलों पर क्या गुजरी हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने लोगों ने भोजन नहीं किया होगा, कितने लोगों ने पानी नहीं ढंग से पिया होगा, कितने लोगों ने व्रत शुरू कर दिए, कितने लोग रोए होंगे, कितने लोगों के दिलों में कैसी पीड़ा हुई होगी। करोड़ों लाख भक्तों के, केरल से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, भगवान जगन्नाथ से लेकर तो द्वारकाधीश तक, जहां जहां भी राम भक्त थे, जब उन्होंने ये सुना कि भगवान को ताले में बंद कर दिया इन दुष्टों ने, जैसे भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कंस ने ताले में बंद कर दिया था, ऐसे इन्होंने भगवान को ताले में बंद कर दिया। और कंस में और कंस राक्षस में इनमें क्या अंतर है, जरा मुझे बता दो। कर्म से ही तो पता लगता है कि आप संतों के राक्षस हो, अंदर कोई जानता है। देखना, जब ताले में बंद कर दिया तो पूरे भारत में हाहाकार मच गया। और फिर क्या किया, इन्होंने उसको ताले को सील कर दिया और आसपास इन्होंने पुलिस लगा दी, और वैसी वैसी पुलिस ने लगा दी, इन्होंने बंदूकधारी पुलिस लगा दी उसके आसपास चारों तरफ। अब भगवान ना तो स्नान भगवान का कोई कराए, ना भोग, ना बाल भोग, ना शयन आरती, ना कुछ। भाई ये तो हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा है, सगुण उपासना है, उसमें तो ये सब अनिवार्य है। और भगवान प्रकट हुए हैं, इससे बड़ा को क्या हो सकता है। आप जयपुर से मूर्ति लाओ, प्राण प्रतिष्ठा करो, उसमें भी आपको ऐसा होता है। लेकिन अब आप, भगवान खुद ही प्रकट हुए, उन प्रकट हुए भगवान के साथ ऐसा व्यवहार। भैया पूरे देश के हिंदुओं के हृदय में हाहाकार मच गया और सब लोगों ने तय किया कि भाई अब तो कोर्ट के सिवा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि इन कांग्रेसियों निपटने के लिए कोर्ट ही एकमात्र बचता। और कहीं कहीं क्या होता है कि इनके ही विचारधारा के लोग वहां बैठे रहते हैं। हमने तो ऐसा अनुभव भी किया, देखा भी है, हमने खुद देखा है ऐसा अपनी जिंदगी में। इंदौर में ही देखा है हमने कि इनके विचारधारा के जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो न्याय अन्याय नहीं देखते, वो इन्हीं के पक्ष में फैसला देते हैं। जब भी तो 2 बजे अफजल के लिए कोर्ट खुलता है, किसके लिए खुला है आजकल 2 बजे? गुजरात में राज्यसभा का चुनाव होता है, 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। यही तो बात हमने उठाई थी कि 2 बजे तुम कोर्ट खोल सकते हो, लेकिन राम मंदिर की सुनवाई प्रतिदिन नहीं कर सकते हो। तो फिर जो है, जब ये हम लोग जो हैं, हम लोग मतलब मैं बोल रहा हूं, मतलब हम हिंदू, मैं 130 करोड़ हिंदुओं का हृदय बोल रहा हूं। हाँ, हम लोग न्यायालय गए, मतलब हिंदू न्यायालय गए। तो न्यायालय में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कोई सज्जन होगा जो इनके डर से थोड़ा कम डरता होगा, डरते तो वो भी होगा। उन्होंने फैसला कर दिया कि भैया छोटे द्वार से पूजा अर्चना की जाएगी, भोग के लिए 4 पुजारी होंगे और 1 भंडारी होगा, बस 5 लोग इसमें प्रवेश कर सकते, 5 से 6ठा आदमी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। भक्तों को थोड़ी सी राहत मिली कि चलो ठीक है, हम दर्शन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं।
है ना। कम से कम इतना तो हो गया कि भगवान की पूजा स्टार्ट हो गई। जैसे अभी बीच में भगवान राम का फैसला आया था, हमारी सरकार और सब लोगों ने कहा नहीं नहीं कोई उत्सव मत मनाना, कोई खुशी मत मनाना, उनको मुसलमानों को डर लग जाएगा, देश में शांति भंग हो जाएगी, उपद्रव हो जाएगा। ठीक है भैया, हमने दिल पे पत्थर रख लिया, कोई बात नहीं, नहीं मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मनाएंगे। भगवान का तो मंदिर बन रहा है, इतना ही बहुत है। हिंदू बहुत सहिष्णु है और ये कहते हैं कि भारत असहिष्णु है, असहिष्णु है। ये लोग अपने पुरस्कार लौटाते हैं, ये लोग जो नाटक करते हैं, ये लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं को बदनाम करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। कोई बात नहीं, तुम करो बदनाम, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तुम कितना भी बदनाम करो, हम लोग सच्चे हैं, हमारा सनातन धर्म सच्चा है। हम लोगों ने अत्याचार सहे हैं 1000 साल से, 800 साल तो हमने मुगलों के अत्याचार सहे और 200 साल हमने अंग्रेजों के अत्याचार सहे। हम 1000 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं, और तुम कहते हो हम गुलाम। अरे हम गुलाम नहीं थे, हमने संघर्ष किया है। हर गुलामी के लम्हे में जैसे तुम गुलामी कहते हो, हमारे आत्मविश्वास और सम्मान और हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए, हमारी पीढ़ी को बरगलाने के लिए, हम गुलाम नहीं थे। हमने हमेशा हर जगह संघर्ष किया है, और पूरा भारत कभी भी ना तो मुगलों का गुलाम रहा है ना अंग्रेजों का गुलाम रहा है। इतिहास उठा के देख लो, छोटे से क्षेत्र में मुगलों ने राज्य किया है और छोटे से ही क्षेत्र में अंग्रेजों ने राज्य किया है। राजाओं ने संधि कर ली, पैसे दे दिए उनको, जो दे दिया, टैक्स दे दिया, लेकिन राजाओं ने उनकी गुलामी अपने हाथ स्वीकार नहीं की। बताइए महाराणा प्रताप कैसे गुलाम रहे अकबर के? नहीं रहे। शिवाजी कैसे गुलाम रहे? नहीं रहे। औरंगजेब अकबर के, है ना। दक्षिण के राजा कैसे गुलाम रहे? नहीं रहे। विजयनगर सम्राट कैसे गुलाम रहे? नहीं रहे। तो इस प्रकार से जब पूजा अर्चना शुरू हो गई और 5 लोगों को यह अनुमति दी गई, और फैजाबाद का जो नगर पालिका का अध्यक्ष के वर्मा थे, उनको रिसीवर नियुक्त कर दिया। जब विवादास्पद क्षेत्र घोषित कर दिया तो उसमें रिसीवर नियुक्त करना पड़ता है, ऐसा नियम है। किसी भी प्रकार के संघर्ष को टालने के लिए 500 गज के क्षेत्र में मुसलमानों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, प्रवेश वर्जित कर दिया। बताइए, मुसलमानों का प्रवेश 500 गज में वर्जित था। और अब हम बात कर रहे नहीं मिट्टी लेके जाएंगे, वहां चढ़ाएंगे, फलाना करेंगे। अरे क्यों? मुसलमानों का क्षेत्र तो मतलब प्रवेश तो वहां से 500 गज में पहले से ही वर्जित है, 1949 से। जब प्रवेश वर्जित है, तुम्हारी मस्जिद कहां से, नमाज कहां से पढ़ ली तुमने? क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? तो इस प्रकार से देखिए, ये बिल्कुल प्रमाण है, दस्तावेजी प्रमाण है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं अपनी तरफ से फेंक रहा हूं। ये मुसलमानों को जो प्रवेश वर्जित किया, इसकी बाकायदा अधिसूचना आपको मिल जाएगी फैजाबाद कोर्ट में और फैजाबाद डीएम कार्यालय में। तो जब प्रवेश वर्जित कर दिया सभी का, वहां पे 5 लोगों के अलावा कोई नहीं जा सकता, तो जो ढांचे के बाहर राम चबूतरा था, उस पर भक्तों ने अखंड कीर्तन करना शुरू कर दिया। कैसे? वो शुरू कर दिया, सीताराम 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 सीताराम, अभी भी चल रहा। तो वो जो चबूतरा था, अब वो क्या है, 6 दिसंबर 1992 तक ये कीर्तन तो चला। लेकिन जब कार सेवकों ने आक्रोशित होकर और उस ढांचे को, जिसको विवादास्पद ढांचा कहते हैं, जो आक्रांता बाबर के सेनापति मीर कासिम ने तोड़ दिया था, बना दिया था, मंदिर तोड़ के बना दिया था, उस शर्मनाक राष्ट्रीय शर्म के ढांचे को इन आक्रोशित कार्य सेवकों ने तोड़ दिया। भगवान वैसे के वैसे बैठे रहे। ध्यान रखा कि ढांचा टूटे, लेकिन भगवान की मूर्ति पे एक कण भी नहीं करना चाहिए, वैसे वैसे बैठे रहे। अब ढांचा ढहा दिया, और जैसे ही ढांचा ढहा तो वो तो कहानी आपको बताऊंगा और आगे बताऊंगा कि ढांचा ढहा, उस स्थान को सरकार ने कब्जे में ले लिया। सरकार ने कब्जे में ले लिया तो कीर्तन की जगह बदल गई, और आज भी अयोध्या में अखंड कीर्तन अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। अब क्या हुआ साहब, जो ढांचा ढहने के पहले की, अब पहले फ्लैशबैक में चलते हैं अपन। जब ये
अयोध्या के जो संत थे, इन्होंने जब से ये 1592 में जब ये ढांचा, ये मतलब हमारा राम मंदिर विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया, तोपों से उड़ाया गया और बाबरी ढांचा बना दिया गया। बाबरी ढांचा तो इन लोगों ने अभी नाम प्रसिद्ध किया है, उसका नाम कुछ अलग था। तो ये जो है मस्जिद भी नहीं था उसका नाम। तो जब से ही 500 साल के समय से ही हमारे अयोध्या के साधु संत, काशी के साधु संत, मथुरा के साधु संत, हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां जहां हमारे पवित्र स्थान है, हमारे जो है जगन्नाथपुरी, हमारे रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम, हमारा मीनाक्षी मंदिर, मदुरई के साधु संत, हमारा पूरे द्वारकापुरी के साधु संत, चारों शंकराचार्य सब बड़े उद्वेलित थे, बहुत दुखी थे, अत्यंत दुखी थे, कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। अंग्रेजों का ऐसा दबदबा, ऐसा बोलबाला, अंग्रेजों के चमचों, कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों का ऐसा दबदबा, ऐसा बोलबाला कि हिंदुओं की तो ये हालत थी जैसे हिंदू मनुष्य नहीं हो, जानवर हो, ऐसी स्थिति थी। जो उनके चमचे बस वही थी, जो उनके चमचे नहीं उनको आतंकवादी, डाकू, ये वो घोषित करके कोई कारावास में, जैसे मीसा में किया इन्होंने, आपातकाल में किया, ऐसे ही था, बोल नहीं सकता था कोई। भैया जब ये हालत हुई तो फिर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वो हिंदुओं का संगठन करता है। उस संगठन को इन साधु संतों ने पत्र लिखे, निवेदन किया, इनको वो कार्यक्रम में भी बुलाता था, वहां इनकी अनौपचारिक बैठक में भी कहा कि देखो कुछ भी हो, भगवान राम का मंदिर बनवा दो, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारे भगवान राम का मंदिर बनवा दो। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देखा कि हिंदू तो यार बहुत सारे मठ मंदिरों, संप्रदायों में और बहुत सारे गुरुओं के परिवारों में ऐसा बटा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि विश्व हिंदू परिषद नामक एक संस्था की स्थापना की। उसमें चारों शंकराचार्य को बुलाया, एक ही मंच पर पहली बार जिंदगी में, इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार एक ही मंच पर चारों शंकराचार्य पहली बार बैठे थे। परम पूजनीय गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको ये कांग्रेसी गाली देते हुए नहीं थकते। क्यों नहीं देंगे गाली ये? क्योंकि इनको तो हिंदुओं को तोड़ के रखना है, इनको तो हिंदुओं को बांट के रखना है, इनको तो मुसलमानों के वोट और इनके चमचों के वोट मिला के हमेशा सत्ता बनानी है, और राष्ट्रभक्त हिंदुओं को तो ये फूटी आंख से नहीं देखना चाहते हैं। तो हमारे जो परम पूजनीय गुरुजी हैं, हमारे कहेंगे, क्योंकि जो आदमी, हम कहते हैं जो हिंदू के लिए काम करेगा वो सब हमारा ही है। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो यह कि परम पूजनीय गुरुजी ने जो इनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल होता है संघ का, उसमें यह प्रस्ताव रखा कि हम राम जन्मभूमि की आजादी का, स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। और इसके बाद जब बैठक बुलाई, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, तो भारत के जो चारों शंकराचार्य थे उनको बुलाया, उनको सम्मान पूर्वक लाया, उनकी यात्रा की व्यवस्था की, और 12 अखाड़े के जो श्री महंत थे, अखाड़े के जैसे कि अभी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, ऐसे ही अग्नि अखाड़े के, निर्वाणी अखाड़े के, ये सारे अखाड़े के उन्होंने श्री महंतों को बुलाकर एक मंच पर बिठाया, और 7 पुरियों के तीर्थ जितने भी तीर्थ पुरोहित थे उनको एक स्थान पर बिठाया, 12 ही ज्योतिर्लिंग के प्रतिनिधियों को एक स्थान पर बिठाया, और सारे रामानुजाचार्य, जो राम मंदिर वैष्णव मंदिर है, उनके वैष्णवाचार्यों को सबको बुलाया उन्होंने,
सबने एक ही स्वर में कहा कि बस राम मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम जो है वो ताले में बंद है। मुझे आंखों में आंसू से आते, मैं भी तो राम भक्त हूं, मैं उस पीड़ा का अनुभव कर सकता हूं जिस पीड़ा का इन साधु संत महंतों ने अनुभव किया था। इन्होंने विनय किया विश्व हिंदू परिषद के मंच से, और संघ के लोगों को, संघ के लोग तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने जानबूझ के ही विश्व हिंदू परिषद इसलिए बनाया था ताकि हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं के, अब हमारा जो सनातन धर्म है इसके संस्कार, धार्मिक साहित्य, धार्मिक स्थान सब कुछ ठीक ठाक से हो और लोगों को संस्कार मिले। तो सबने एक स्वर में और बड़ी भावुकता के साथ और बड़ी भक्ति के साथ ये मुद्दा उठाया। आप देखो, मेरे को सारे नाम तो याद नहीं, लेकिन मैं कुछ बात बताता हूं कि गोरक्ष पीठाधीश्वर, पहले मैं अनाथ संप्रदाय में था। मेरे दादा गुरु जो मेरे गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ, उन्होंने इस बात को, जो दिग्विजयनाथ को आप नहीं जानते, वो क्रांतिकारी थे, बड़े महान क्रांतिकारी थे, जो योगी जी के भी दादा गुरु, योगी जी के जो गुरु हैं महंत अवैधनाथ, उनके गुरु की बात कर रहा हूं। तो उनने हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य ट्रस्टियों में से एक थे, और अयोध्या के बाबा अभिराम दास जी महाराज, ये बड़े पवित्र नाम है, परम पवित्र नाम है, परम पवित्र नाम है। ये महंत रामचंद्र दास जी परमहंस, जो नत्य गोपाल जी, हमारे जो अभी राम जन्मभूमि तीर्थ के प्रमुख सम्मानित व्यक्ति हैं, वो उनके गुरु महाराज है ये रामचंद्र दास परमहंस। और चारों शंकराचार्य अखाड़े के सभी प्रमुख और महामंडलेश्वर, सभी की बस एक ही राय थी, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, नित प्रति राम पद प्रेमा। उनका सबका प्रेम भगवान राम की जन्मभूमि के लिए था। पुनरपि जन्मम पुनरपि मनम राम भक्तिम च दुर्लभम। हम फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, लेकिन भगवान राम की भक्ति अति दुर्लभ है। जितने भी बुद्धिमान लोग हुए, प्रज्ञावान लोग हुए, सबने भगवान की अविचल भक्ति ही मांगी है। उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विभीषण हो, चाहे भरत जी हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्षमा प्रार्थी हूं श्रोताओं, भगवान के भक्ति और प्रेम महासागर है और मेरा दिल छोटी सी कटोरी है। तो जो गोरक्ष पीठाधीश्वर थे ना, तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, ये बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, है ना। और जो मैंने बताया, गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और बाबा अभिराम दास जी और दिगंबर अखाड़े के श्री महंत रामचंद्र परमहंस, इन्होंने राम नवमी के दिन इस योजना को मूर्त रूप दिया, तैयारी की कि हम इसको करेंगे, और योजना बनाई उन्होंने कैसे करना है। और प्रधानमंत्री नेहरू, यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने मूर्ति हटाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भगवान राम की मूर्ति इनके बाप नहीं हटा सकते थे। अंगद का पैर रावण नहीं उठा पाया, इनके बाप मूर्ति नहीं हटा सकते, ना कोई हटा सकता है। और ये जो चैलेंज कर रहे हैं ना कि हमारा ये हो जाएगा तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, अरे भैया तुम लोग रहोगे ही नहीं। इस भारत के सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसे सैकड़ों लोग उत्पन्न हो गए, पतंगों की तरह, और चले गए।
प्रकृति तुमको कैसे कब नष्ट करेगी तुमको पता नहीं है। राम की शरण ही आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। राम के अलावा कोई जहाज ही नहीं है इस भवसागर में, एकमात्र जहाज है भगवान राम, उनका नाम। तो उस समय जब के नायर ने मना कर दिया तो सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह थे, उन्होंने इसकी न्यायिक स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने ऐसे व्यवस्था कर दी कि जैसे भगवान राम की मूर्ति भी नहीं हटे और कोई आक्रमण भी नहीं कर सके। ये स्थिति थी, है ना। अब आगे चलेंगे अपन, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो आंदोलन है भगवान राम का, जन्मभूमि का, ये 498 वर्ष तक निरंतर चला है, कहीं रुका नहीं है। इस आंदोलन के बारे में अब हम कल आगे अगले प्रवचन में आपको बताएंगे। तब तक हम अब विश्राम लेते हैं और अब सब लोग प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि अब तो बहुत अच्छा सुखद समय आ गया, भगवान का मंदिर बन रहा है। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बन्धु च सखा तुमैव विद्या द्रविणं तुमैव सर्वं मम देव देवा। एक छोटा सा निवेदन है, ये जो वीडियो है मेरा मैं YouTube पे डालता हूँ और YouTube पे गीता के 700 श्लोक के भी हिंदी में अंग्रेजी में पूरी भागवत और बहुत सारे हमारे 30 त्योहारों के ऊपर भी मेरे वीडियो हैं। कृपया आप सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं आभारी रहूँगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत कृपा होगी आपकी, भगवान का ही कार्य है, अपन तो केवल निमित्त है। आप में भी वही राम है, मेरे अंदर भी वही राम है ना। इसलिए आपके जो अंदर राम है वो मेरे अंदर के जो राम, उनको प्रेम करते हैं और मैं आपको बहुत सम्मान और प्रेम से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप भी भगवान का ही रूप है ना। शिवम शिवम, जय श्री राम।